distance between nth images in two parallel mirrors. ये सपोज अपन कह रहे कि एक मिरर है, कि दूसरा मिरर है, इस टाइप से अपन कह रहे कि इनको रखा गया है। कि मिरर M1 है, मिरर M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा d है। एक ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पे रखा है, फर्स्ट मिरर से a डिस्टेंस पर है और सेकंड से b डिस्टेंस पर है, और हमें पूछा गया है कि nth इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। यहाँ पे देखो इसका अगर रे डायग्राम ड्रॉ करें, ये फर्स्ट अपन करें कि यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये इस टाइप से अपन करें कि जाएगा। इसकी अपन करें कि रे इधर इंसिडेंट होगा, इधर जाएगा, इधर, और ये अपन करें कि जाएगा। अब देखो रे कैसे होगा, ये अपन करें कि जो रे है यहाँ से आई इधर, ये अपन करें कि फर्स्ट इमेज इन फर्स्ट मिरर। फिर दूसरा बेटा अपन कह रहे कि ये सेकेंड फर्स्ट इमेज इन सेकेंड मिरर। ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा, ए होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम रहता है। अभी ये जो है इमेज वन, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये अपन कह रहे कि वापस यहाँ पे बनेगा। अभी देखो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितना, b प्लस ए, मतलब हम कह सकते हैं a 2a प्लस b, तो यहाँ से अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस 2a के इक्वल होगा, और इसको बेटा आपने लिखा सेकेंड इमेज इन सेकेंड मिरर। अभी ये जो फर्स्ट इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इस I12 की इमेज बेटा ये बन रही है, इसको अपन कहेंगे सेकेंड इमेज इन फर्स्ट मिरर। ये डिस्टेंस कितना है, तो 2b प्लस ए, तो ये डिस्टेंस 2b के इक्वल होगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इमेज आगे से आगे बनती रहेगी। ये जैसे अपन कह रहे कि इसकी इमेज नेक्स्ट ये बन रहा है, इसकी इमेज अपन कह रहे कि यहाँ पे बनेगा। अभी यहाँ पे अपन फाइंड कैसे करेंगे डिस्टेंस, मतलब पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन देख रहे हैं। यस, यहाँ तक बेटा एक बार नोट कर लो, फिर इसका आगे अपन देखते हैं। यस, अभी देखो बेटा अपन कह रहे हैं कि इसमें इमेज की पोजीशन फाइंड कैसे करेंगे। जैसे मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। मिरर 1 पे फर्स्ट इमेज ए डिस्टेंस पर, इसमें बी डिस्टेंस पर। फिर अपन को क्या करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, वो दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड इमेज बी प्लस डी पे होगा, इसमें डी प्लस ए पर होगा। ए प्लस डी, फिर और बेटा अपन इसको कंटिन्यू डी से ऐड करते रहेंगे। यहाँ पे ए प्लस 2d हो गया, ये बी प्लस 2d हो गया। फिर डी को ऐड किया, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस बी प्लस 3d हो गया, ये डिस्टेंस ए प्लस 3d हो गया। अभी बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस देखे, ये अपन कह रहे कि I11, दोनों की फर्स्ट इमेज है, तो उसके बीच की अगर डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस डी प्लस बी, बेटा ये टोटल डिस्टेंस होगा। a प्लस डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज बेटा, तो इसको अपन लिख रहे D11, और वो मिला a प्लस डी प्लस बी, और उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स a प्लस बी, क्योंकि d की वैल्यू भी a प्लस बी के इक्वल है। फिर उल्टा सेकेंड इमेज के बीच की डिस्टेंस, तो ये अपने को मिला b प्लस डी,
इन तीनों को बेटा ऐड करना है। यहाँ से b प्लस डी प्लस डी प्लस ए प्लस डी मीन्स यहाँ पे अपने को मिला 2 इंटू 2 ए प्लस डी हो गया 4 टाइम्स ए बी। फिर अपन कह रहे डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज वो कितना होगा, इन तीनों का बेटा सम करना है। यहाँ से हमें मिला ए प्लस 2d प्लस डी प्लस डी प्लस 2d मीन्स यहाँ से हमें मिला डी 2d 3d एंड 5d 6d मतलब 2 इंटू 3 ए प्लस डी हो गया। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर हम जनरलाइज इसको करें डिस्टेंस बिटवीन एंड इमेज और वो हमें क्या मिलेगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 एंड ए प्लस बी के इक्वल होगा। और ए प्लस बी अगर डी दे रखा है तो 2 एंड डी के बीच के इक्वल होगा। तो ये अपन कह सकते हैं एंड इमेज के बीच की डिस्टेंस 2 एंड डी के इक्वल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन में बेटा अपन देखेंगे, ये सपोज प्लेन मिरर है या स्मूथ सरफेस है। इस सरफेस पर अपन कह रहे कि एक रे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर इंसिडेंट बेटा ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ये अपन कह रहे कि इसका नॉर्मल है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल अपन कह रहे कि थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम कहेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसी को अपन एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो डेविएशन कितना हुआ, पाई माइनस 2 थीटा। मतलब इंसिडेंट रे जानी तो सीधी चाहिए थी बट रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में टर्न हो गई, तो अपन कहेंगे टोटल डेविएशन एंगल पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन है। जैसे इससे रिलेटिव टाइप एग्जांपल अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक रे है, ये उल्टा नॉर्मल है, एंगल अपन कह रहे कि 30 डिग्री है और अपने को पूछा गया फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन का, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। 2 पाई बाई 3 कितना 2 पाई बाई 3। ये अपन कह रहे कि रे बेटा इधर है, ये 30 डिग्री होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रे सीधी ऐसी जानी चाहिए, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या कहेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। डायरेक्शन क्या बेटा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 2 पाई बाई 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। So can you go to the previous slide? Yes.
prove that angle of deviation after two reflection from the two inclined mirror is independent of the incident angle. इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट एंगल, अपन करें कि इंसिडेंट एंगल का इंडिपेंडेंट होता है, ये अपने को प्रूव करना। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो बेटा, ये एक प्लेन मिरर है, दूसरा मिरर ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये मिरर M1 है, मिरर M2 है। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे और फिर उसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। देखो बेटा कैसे, यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज एक रे आ रही है, इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है। आफ्टर इंसिडेंट बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और ये अपन कह रहे कि रे इधर आई। सपोज ये एंगल बेटा आई है, ये भी एंगल आई है। इस एंगल को बेटा अपन लिख सकते हैं π/2 माइनस आई, और यहाँ से अपन कह रहे कि π/2 माइनस आई ये थीटा। इस एंगल को अपन क्या लिखेंगे? टोटल एंगल होता है बेटा ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर का सम पाई, तो पाई माइनस थीटा माइनस π/2 माइनस आई, ये मिला π/2 माइनस थीटा प्लस आई। और ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल कितना होगा, तो इसको अपन लिखेंगे π/2 माइनस π/2 माइनस थीटा प्लस आई, और वो एंगल अपने को मिला थीटा माइनस आई। ध्यान से बेटा समझना, ये थीटा माइनस आई, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा माइनस आई। अभी देखो एंगल ऑफ डेविएशन दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो अपन कहेंगे फर्स्ट इंसिडेंट बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे बेटा एंगल ऑफ डेविएशन अपन देखें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, इसको अपन कहेंगे डेल्टा वन। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा टू। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अगर अपन फाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के इक्वल होगा। डेल्टा वन को क्या लिखेंगे? डेल्टा वन को अपन लिखेंगे π/2, डेल्टा वन अपने पास है पाई माइनस 2i, ये अपन कह रहे कि डेल्टा वन हो गया। डेल्टा टू को क्या लिखेंगे? पाई माइनस 2 टाइम्स थीटा माइनस आई हो गया, ये डेल्टा टू। दोनों बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए सिंपल ऐड करेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो अपन कह रहे कि डायरेक्शन चेंज हो जाती, एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव। पाई और पाई कितना हो गया बेटा? 2 पाई माइनस 2i माइनस 2 थीटा प्लस 2i। 2i से 2i कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला 2 पाई माइनस 2 थीटा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 2 थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बोथ मिरर्स है। देखो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। अगर अपन कह रहे कि दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो उनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा के इक्वल होगा।
where theta, that is angle between both mirrors है. एज ऑफ द जनरल रिजल्ट इसको याद. अगर दोनों मिरर बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये M1, ये अपन कह रहे कि मिरर M1, ये M2 है. यहाँ पे हमने कहा ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये बेटा इसका नॉर्मल है. ऐसे बेटा अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट होगी, ये इसका नॉर्मल है. और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि ये एंटी पैरेलल होगी. ये इधर आई, इधर रिफ्लेक्ट हुआ और ये पैरेलल. देखो कैसे, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन अपन देखेंगे वो कितना होता है, 360 माइनस 2 थीटा. थीटा बेटा कितना यहाँ पर 90 डिग्री. ये बेटा एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों मिरर के बीच का एंगल है. तो हमने लिखा 360 माइनस 2 इंटू 90, कितना मिला बेटा 180 डिग्री. यहाँ से अपन कहेंगे कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री के इक्वल होगा. हाँ सर. नोट कर दिया. यस. नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे. बेटा रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे को रोटेट करने पर हम कह रहे रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा से रोटेट होगी. ये अपन कह रहे कि एक मिरर है, ये बेटा इंसिडेंट रे है, ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड रे है. ये एंगल अपन कह रहे आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा आई होगा बेटा. ये इंसिडेंट रे आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे आर वेक्टर है और ये नॉर्मल एन वेक्टर है. अभी हमने क्या किया, इस आई को थीटा एंगल से रोटेट किया. आई को बेटा अपन कह रहे थीटा एंगल से हमने रोटेट किया. ये ऐसे अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, कितने एंगल से थीटा. तो अभी अपन कह रहे कि नई इंसिडेंट रे है. जब आई, तो अभी अपन कह रहे कि इंसिडेंट एंगल कितना हो गया आई प्लस थीटा. तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी बेटा अपन कह रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा से रोटेट होगी. तो ये भी अपन कह रहे कि थीटा होगा. इसको बेटा अपन क्या लिखेंगे आर डैश वेक्टर. तो हम ये कह सकते हैं कि आई प्लस थीटा दूसरी तरफ बेटा आई प्लस थीटा के इक्वल होगा. मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि थीटा इन रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे वो माइनस ऑफ थीटा ऑफ इंसिडेंट रे होगा. अगर हम यहाँ पर एंगुलर स्पीड की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर स्पीड माइनस ऑफ इंसिडेंट रे की अपन कह रहे कि एंगुलर स्पीड के इक्वल होगा. थीटा रिफ्लेक्टेड वो अपन कह रहे कि माइनस ऑफ ओमेगा आई. कैसे बेटा, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो डी थीटा अपॉन डी टी वो ओमेगा हो गया बेटा, एंगुलर स्पीड हो गया. तो रिफ्लेक्टेड रे की अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इंसिडेंट रे को मैं ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट होगी.
Done, sir. Sir, could you explain again? यस, हम कह रहे हैं अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल से रोटेट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट कैसे बेटा, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो इसलिए थीटा रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन है वो माइनस ऑफ थीटा आई होगा। अगर इंसिडेंट को हम थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे माइनस थीटा से रोटेट होगी। Got it, sir. यस, अभी बेटा इसी में अपन कह रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि मिरर है, के लिए अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे है, ये अपन कह रहे कि नॉर्मल है, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई के इक्वल होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिरर को रोटेट कर रहे हैं, मिरर को बेटा थीटा से रोटेट किया, ये अपन कह रहे कि एम डैश, जब मिरर को रोटेट करेंगे तो नॉर्मल है वो भी थीटा से रोटेट होगा, तो नॉर्मल अभी यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा अपन कह रहे कि नॉर्मल जो है थीटा से रोटेट हुआ, ये नया नॉर्मल हो गया एन डैश। अभी बेटा अपन कह रहे कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना हो गया, नॉर्मल के बीच का आई प्लस थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बेटा अपन कह रहे कि रोटेट होगी, बट कितने से रोटेट होगी, टू थीटा से। कैसे, ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड रे आर डैश हो गया, ये जो एंगल मुझे फाइंड करना कि ये एंगल कितना है, तो अभी बेटा अपने को ये तो पता चल गया कि टोटल एंगल ये वाला आई प्लस टू थीटा के इक्वल होगा, और ये आई प्लस टू थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये आई था, तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस थीटा, ये एंगल आई माइनस थीटा होगा। मुझे बेटा ये वाला थीटा रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो थीटा रिफ्लेक्टेड को अपन क्या लिखेंगे, टोटल एंगल बेटा आई प्लस थीटा एंड माइनस आई माइनस थीटा के इक्वल होगा। थीटा अपन कह रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर है, इस मिरर को अपने थीटा से ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन है वो टू थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की क्या होगी बेटा, सेम होगी, मतलब मिरर का रोटेशन अगर थीटा एम है तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन टू थीटा एम होगा, दोनों का रोटेशन सेम होगा, क्योंकि मिरर जिधर रोटेट करेगा रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सर जब मिरर रोटेट होता है उसके बाद आपने एंगल कैसे निकाले? यस, देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो हमने कहा नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये जो एन था अभी एन डैश मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये एन डैश हो गया, और मिरर थीटा से रोटेट किया तो ये भी थीटा से रोटेट किया। अभी बेटा अपन कह रहे कि ये नया नॉर्मल है और ये टोटल एंगल इंसिडेंट हो गया थीटा प्लस आई,
तो रिफ्लेक्टेड रे ये भी थीटा प्लस आई के इक्वल होगा। अब बेटा हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो उसको कैसे फाइंड किया? तो हमने उसमें से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये एंगल आई है और ये एंगल थीटा है, तो बचा कितना बेटा? आई माइनस थीटा। तो मैंने टोटल आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें 2 टाइम्स थीटा एम के इक्वल मिला। तो अभी उसको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें एंगुलर स्पीड, तो वो एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो 2 टाइम्स एंगुलर स्पीड ऑफ मिरर के इक्वल होगा। अभी जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। हमें कहा गया है if incident ray is rotated by 10 degree in clockwise direction and the mirror is rotated by 20 degree in anti-clockwise direction, then find the rotation in reflected ray। रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे अपने को फाइंड करना। ये क्वेश्चन फाइंड करो। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे? ये सपोज अपन कह रहे कि प्लेन मिरर है, अगर बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अपन कह रहे कि मिरर, ये ऑब्जेक्ट है वी नॉट से मूव कर रहा है, ये अपन कह रहे मिरर है वो वी एम से इधर जा रहा है, तो इमेज बेटा अपन कह रहे कि उसकी वेलोसिटी इधर होगी। वो कितना है वो अपन फाइंड करेंगे। तो इसमें अपन दो केस देखेंगे। केस 1 परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर मिरर के परपेंडिकुलर अपन वेलोसिटी की बात करें तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर वो होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एंड माइनस वी एन। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट प्लस 2 टाइम्स वी एम के इक्वल होगा। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। सेकेंड केस बेटा, अगर अपन कह रहे केस टू में अगर अपने को पूछा जाए पैरेलल टू प्लेन मिरर, पैरेलल टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के पैरेलल के अगर अपन बात करें तो क्या होगा? ये जैसे अपन कह रहे कि प्लेन मिरर है और उसके पैरेलल अपन बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हमें मिला ये अपने पास ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट है
और मिरर बेटा अपन कह रहे कि सर इमेज वेलोसिटी ये होगा, तो उस पैरेलल टू मिरर की अगर अपन बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होगा, और यहाँ पे अपने को मिलेगा वी आई पैरेलल, वो वी एम पैरेलल के सर वी ओ पैरेलल के इक्वल होगा। तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट पैरेलल चलेगा वही वेलोसिटी अपन कह रहे इमेज की होगी। अगर अपने को नेट वेलोसिटी बेटा पूछा जाए वी आई, तो हम लिखेंगे वी आई परपेंडिकुलर प्लस वी आई पैरेलल होगा, और यहाँ से अपन कहेंगे कि वी आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट वी आई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस वी आई पैरेलल का स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। एग्जांपल अपन देखेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। एंगल बेटा 37 डिग्री है। मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, और हमें पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या है वो बेटा अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा अपन कह रहे कि इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में अपन रिजॉल्व करेंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया 10 cos 37, और 10 cos 37 कितना होगा 8। ये कंपोनेंट कितना होगा 10 sin 37, और वो कितना होगा 6। अभी अपन कह रहे कि पहले हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करेंगे। वी आई विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है माइनस वी ओ एन परपेंडिकुलर, और वी आई परपेंडिकुलर हमें मिला था बेटा माइनस वी नॉट प्लस 2 टाइम्स वी एन। अभी देखो यहाँ पर ये वेक्टर है, विथ साइन बेटा अपन पुट करेंगे, तो मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूँ तो मिरर नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स माइनस 2 हो गया, मीन्स ये कितना हो गया -8 -4 कितना होगा बेटा -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वी आई परपेंडिकुलर अपने को मिला, वी आई परपेंडिकुलर -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल। सर यहाँ पे -2 कैसे हुआ? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो ये डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव, मिरर तो ऐसे जा रहा है, विद साइन अपन यूज करेंगे ना। हमने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया मिरर की तरफ, तो मिरर तो ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव। तो इसलिए अपन कह रहे कि ये वी आई परपेंडिकुलर -12 सेंटीमीटर मिला, मतलब अपन कह रहे कि जो इमेज है उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा अपन कह रहे कि हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो वी आई पैरेलल वो तो क्या होता है बेटा वी ओ पैरेलल के इक्वल होता है, और ऑब्जेक्ट की पैरेलल डायरेक्शन में स्पीड क्या है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे अपन करेंगे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये बेटा इसका नेट वेलोसिटी होगा वी आई, और वो नेट वेलोसिटी होगा कितना, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस बेटा 6 का स्क्वायर, मीन्स 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, मीन्स ये बेटा कितना होगा 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अपन कह रहे हैं इमेज की वेलोसिटी होगा अंडर रूट 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल।
Done, sir. नेक्स्ट देखो, ये बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मिरर है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और अपने को पूछा गया फाइंड वी आई, इमेज की वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लिखे ये 10 हो गया +2, मिरर की वेलोसिटी कितना बेटा, तो +1 है बेटा, तो यहाँ से अपने को कितना मिला -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और होना भी चाहिए बेटा, हम मिरर की तरफ जाएंगे तो इमेज अपनी तरफ ही तो आएगी, तो वी आई इक्वल्स टू कितना मिला 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, तो ये -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब है ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज आएगी। Done, sir. चलो अभी अपन कह रहे कि वन मोर एग्जांपल, ये बेटा अपन कह रहे कि एक मिरर है, ये एक ब्लॉक है, इसमें मिरर एक दूसरा ब्लॉक है, इस वॉल में बेटा मिरर है, ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास 2m है, इसका मास m है, दूसरी तरफ ब्लॉक ऑफ मास 3m है, इसका मास m है, ये मिरर m1 है, ये मिरर m2 है, इसके बीच में अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, हमें पूछा गया है फाइंड द relative velocity of image 1 with respect to image 2. Find the relative velocity of image 1 with respect to image 2. यस देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, वेलोसिटी नहीं बेटा, रिलेटिव एक्सीलरेशन, ये मैंने ध्यान नहीं रखा, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2 फाइंड करना। अभी सॉल्व करेंगे, पहले तो अपन कहेंगे कि इसका एक्सीलरेशन सपोज a2 है, इसका एक्सीलरेशन बेटा a1 है, इसका वेट फोर्स कितना होगा 2 mg, इसका वेट फोर्स कितना होगा बेटा 3 mg। तो A1 को बेटा अपन कैसे फाइंड करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स 2 mg अपॉन टोटल मास 3 m, मीन्स ये हमें मिला 2g/3। A2 को कैसे फाइंड करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स 3 mg अपॉन बेटा टोटल मास 4 m, मीन्स यहाँ से मिला 3g/4। इसका एक्सीलरेशन बेटा इधर हो गया और इसका एक्सीलरेशन इधर हो गया। अभी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, जैसे बेटा अपन कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर हम बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 वो क्या होगा माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, जैसे हमने वेलोसिटी में फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1
इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ मिरर हो गया m1। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है और हमने इस डायरेक्शन को क्या लिया, नेगेटिव, तो इसको लिखा 2 माइनस am1 टू g/3 है, तो हमें क्या मिला, -4g/3 के इक्वल होगा। ऐसा का ऐसा बेटा एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 2 वो होगा माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ मिरर 2। मीन्स यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, मिरर 2 का एक्सीलरेशन वो अपने पास 3g/4 के इक्वल है, पॉजिटिव था, तो यहाँ से अपने को मिला 3g/2। अभी अपने को चाहिए एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2, तो यहाँ से हमें मिला -4g/3 एंड -3g/2 हो गया। मीन्स ये अपने को मिला 8 और 9 कितना 17g/6 के इक्वल होगा। नेगेटिव का मतलब अपन कह रहे हैं इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, -17g/6 के इक्वल होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी अपने को फाइंड करना। वेलोसिटी को अपन कैसे देखेंगे, हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया, हमें बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट मिला, v0 cos स्क्वायर थीटा माइनस v0 sin स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा आई कैप। फिर y डायरेक्शन में क्या है, 2v0 sin थीटा cos थीटा और उसको अपने लिखा j कैप। मिस यहाँ पर v0 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होगा, cos 2 थीटा, तो इसको अपने लिखा cos 2 थीटा आई कैप और v0 2 sin थीटा cos थीटा वो होगा sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा j कैप। ये बेटा वेलोसिटी ऑफ cos 2 थीटा आई कैप प्लस v0 sin 2 थीटा j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। v0 cos 2 थीटा आई कैप प्लस v0 sin 2 थीटा j कैप के इक्वल दे रखा है। ये बेटा डायरेक्शन x है, ये डायरेक्शन y है, x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो v0 का ये कंपोनेंट v0 cos थीटा ऑफ cos थीटा, v0 cos इसका थीटा, ये कंपोनेंट v0 sin थीटा cos थीटा, फिर ये v0 sin थीटा है, इसका ये कंपोनेंट v0 sin थीटा ऑफ sin थीटा, v0 sin इसका थीटा, और इस डायरेक्शन में v0 sin थीटा cos थीटा, तो 2 v0 sin थीटा cos थीटा आ गया। फिर अपने क्या किया, x डायरेक्शन में v0 cos स्क्वायर थीटा माइनस v0 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो इसको cos 2 थीटा आई कैप लिख दिया। यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो v0 sin 2 थीटा j कैप लिख दिया। तो फाइनल वेलोसिटी अपने को मिला v0 cos 2 थीटा आई कैप प्लस v0 sin 2 थीटा j कैप। नोट कर दिया बेटा।